हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी प्रेडिक्शन को। आज हम देखेंगे कि कर्क राशि यानी कि कैंसर ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 11 जून से लेकर 20 जून 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट कर सकते हो, साथ ही क्या गाइडेंस आपको फॉलो करनी चाहिए इस टाइम में। ओके, ये एक जनरल रीडिंग प्रेडिक्शन है तो उसी तरह से देखना है। अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग कराना चाहते हो टैरो के थ्रू, या फिर आपको जन्म पत्री चेक करानी है, मैच मेकिंग करानी है, या कोई कैंडल स्पेल कराना है अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए और ब्लॉकेज रिमूव के लिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा कर्क राशि के लिए 11 जून से लेकर 20 जून 2025 तक का टाइम। प्लीज़ माय डियर एंजल्स बताइए कि कैसा रहेगा 11 जून से लेकर 20 जून 2025 का टाइम कर्क राशि के लिए। 8 ऑफ कप्स, द सन, टेम्परेंस, 10 of cups and page of cups. Okay, so overall मैक्सिमम लोगों के लिए ये टाइम काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है। ठीक है, चाहे वो आपका रिलेशनशिप है, करियर है, या फिर आपको कोई बड़ा गोल अचीव करना है लाइफ में, तो उस हिसाब से ये टाइम आपके लिए काफ़ी खुशियाँ लेकर आ रहा है। ओके, फैमिली लाइफ आपकी अच्छी रहेगी, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, चाहे वो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ है और इमोशनल हेल्थ है, वो सब आपके लिए अच्छा रहेगा इस ड्यूरेशन में। ओके, कुछ ही लोगों के साथ कुछ प्रॉब्लम सी दिख रही है। क्या प्रॉब्लम है मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो मोस्टली तो ये टाइम आपके लिए काफ़ी कहूँ तो लकी रहेगा। डेस्टिनी आपके फेवर में बहुत सारी चीज़ें करती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप सिंगल हो या रिलेशनशिप में हो, मैरिड हो, हर तरह से काफ़ी चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ बात करते हैं जो कुछ नेगेटिविटी आपके लिए रह सकती है। कुछ % लोगों के लिए जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उन्हें पता भी चल जाएगा एज़ पर देयर सिचुएशन कि ये चीज़ ऑलरेडी उनकी लाइफ में चल रही हैं। ओके, प्रॉब्लम है कुछ आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, जो यहाँ पे दिख रहा है, पहले रिलेशन की यहाँ पे बात करती हूँ। जो नेगेटिव आया है वो ये है कि आप में से कुछ लोगों का रिलेशन अपने पार्टनर के साथ अच्छा नहीं चल रहा है कुछ टाइम से। ओके, और उस वजह से अब आपने इस रिश्ते पर गिव अप कर दिया है। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे एफ़र्ट्स की, मेरे प्यार की सामने वाला वैल्यू नहीं कर रहा है, कद्र नहीं कर रहा है, तो आप मतलब इमोशनली कहीं ना कहीं डिटैच्ड हो रहे हो उस पर्सन से जिसके साथ आपका रिश्ता है या जिससे आप कोई उम्मीदें लगा कर बैठे हो। ये आपके क्रश भी हो सकते हैं, लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन 10 डेज़ में ही कोई चीज़ें आपके साथ एकदम से आपको अपीयर होती हुई दिखाई दे रही हैं कि नहीं ये मेरे को फॉर ग्रांटेड ले रहा है या इस तरह की चीज़ें। नो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ ऐसा ही है, मतलब आपके साथ रहेगा। तो डिस्टर्बेंस है आपके रिलेशन में ऑलरेडी, और अब आप शायद उस रिलेशन को पीछे छोड़कर मूव ऑन करने का, आगे बढ़ने का आप डिसाइड कर लोगे और आप आगे बढ़ जाओगे। ओके, क्यों? क्योंकि आपको वो इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, वो दिल से जो एक प्यार होता है वो उस रिश्ते में नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह का आपका लग रहा है कि अब आप मतलब कुछ लोगों के लिए देखो ये भी एक और पर्सपेक्टिव है यहाँ पर कि आपके एफ़र्ट्स की कदर नहीं हो रही है, आपको ऐसा रियलाइज़ होगा। लेकिन आपका एक और पहलू है यहाँ पर कि आप उस चीज़ के पीछे भाग रहे हो जो आपके हाथ में नहीं है। भरी हुई थाली में लात मारना, जैसे एक कहावत होती है ना, कि आपके पास जो करंटली चीज़ें हैं वो भी अच्छी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है।
कहीं ना कहीं शायद आपने ही पीछे उसकी वैल्यू नहीं की, समझा नहीं सामने वाले के इमोशंस को। ओके, और फिर अब आपको लग रहा है कि ये मुझे नहीं समझ रहा, तो कहीं ना कहीं आपने भी उसके साथ कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें गलत की हैं इस रिश्ते में। और क्योंकि वो पर्सन जो भी हैं जिससे आप डिटैच्ड हो रहे हो ना, वो भी इमोशनल है बहुत पर्सन, ठीक है, बहुत इमोशनल है, उनके दिल में प्यार भी है, हर चीज़ है उनके पास। लेकिन जो अभी थोड़ा सा आपके बीच में डिफरेंसेस चल रहे हैं, उस वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि या कुछ और सिचुएशन है आपकी जहाँ आपको मतलब उसकी वैल्यू नहीं हो रही है और आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, आप उसे छोड़कर कहीं और आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो ऑलमोस्ट कहूँ तो 10 to 15% लोगों के साथ ऐसा रहेगा कि एक तो ये हुआ कि एक आपका पार्टनर सही है, सब चीज़ें आप ही ने पहले कुछ पास्ट में उनके साथ गलत किया, उसका रिज़ल्ट अब आपको भुगत मतलब कि आपने भुगता है। और फिर अब आपको लगता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ इस रिलेशनशिप में या कर रही हूँ, और वो मेरा एफ़र्ट नहीं समझ रहा है। आप भूल रहे हो कि आपने उसके साथ क्या करा है पास्ट में, ठीक है। एक तो ये ग्रुप हुआ। दूसरा ग्रुप ऐसा है जिनके रियल में हैं चीज़ें कि रियल में आप बहुत मेहनत कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, दिल से कर रहे हो मेहनत, लेकिन आपका पार्टनर समझ नहीं रहा है, आपकी वैल्यू कद्र नहीं हो रही है, और उस रिश्ते से अब आपने मूव ऑन करने का डिसाइड कर लिया है। अब आप कंप्लीटली मूव ऑन करने के लिए रेडी हो गए हो। ओके, बहुत ही भारी मन से कहूँ हो रहे हो। भारी मन से क्या, अगर आपको किसी ने देखो धोखा दिया है, आपको किसी ने चीट करा है, तो ऑब्वियसली माना हर्ट हुए हो आप, लेकिन उस इंसान के साथ स्टक तो आप नहीं रह सकते ना एक टॉक्सिक रिलेशन में। तो उस चीज़ को आपने छोड़ने का डिसाइड कर लिया है। वो चीज़ आप छोड़ रहे हो, लेकिन उसमें भी आपको कहीं ना कहीं पेन फील होगा, ठीक है। कारण है भाई कर्क राशि है, मैं हमेशा कहती हूँ सबसे इमोशनल राशि है, दिल से बहुत ज़्यादा सोचते हो, केयरिंग बहुत होते हो, लविंग बहुत होते हो, बजाय उसके रिटर्न में इन्हें क्या मिलता है, हर्ट होते हो, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। साथ ही ये जॉब के मामले में भी कुछ लोगों के लिए रेजोनेट कर सकता है कि आप अपनी एक किसी जॉब को छोड़कर अब आपने आगे बढ़ने का डिसाइड कर लिया है कि आगे अब आपको प्रोग्रेस चाहिए, तरक्की चाहिए, ठीक है। ये हुआ एक तो रिलेशनशिप का पहलू सबसे ज़्यादा। दूसरा, रिलेशनशिप का एक बहुत पॉजिटिव पर्सपेक्टिव है जो ऑलमोस्ट मैं कहूँगी कि 80% 80% से लेकर 85% लोगों के साथ कनेक्ट ज़रूर करेगा। आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप मैरिड हो, अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ शायद आप कहीं घूमने फिरने जाओ, आउट ऑफ स्टेशन और आउट ऑफ कंट्री, हॉलीडे प्लान आपका चल रहा है, तो आप कहीं ना कहीं अपने फैमिली के साथ कहीं घूमने जाओगे और बहुत फुल्ली इंजॉय करोगे। एक क्वालिटी टाइम, बहुत अच्छा समय आप उनके साथ इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो टूर वेकेशन पे। ओके, अगर आप घर बनाना चाहते हो तो आपका घर बनने का सपना भी पूरा होने के यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चांसेस है। लव रिलेशन में अगर आप हो तो आपका लव रिलेशन अच्छा चल रहा है ऑलरेडी। ऑब्वियसली इस टाइम में आपका लव रिलेशन जो है बहुत खूबसूरत चलेगा, अच्छा चलेगा। कुछ सरप्राइजेस भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने पार्टनर से इस दौरान, ठीक है। दूसरा, अनमैरिड लोगों की अब बात कर लेते हैं। जो अनमैरिड हैं उनकी लाइफ में भी पर्सन की एंट्री होने के चांसेस हैं। कोई आपको प्रपोज़ कर सकता है या आप किसी को प्रपोज़ करना चाहते हो, बिल्कुल सरप्राइज़ वे में। ओके, मतलब अगर आप किसी को पसंद करते हो, कोई क्रश है आपके, तो आप उन्हें मतलब बहुत ही सडनली प्रपोज़ कर दोगे और वो हैरान हो जाएंगे कि मतलब क्या सच में ऐसी चीज़ें हैं, क्या आप सच में उन्हें प्यार करते हो। मतलब जो भी आपके क्रश है ना अभी, वो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे और आप उन्हें सडनली सरप्राइज़ दे दोगे, या आपको खुद सरप्राइज़ मिल जाएगा कि कोई आपको लव करता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, यंग एनर्जी है, एनर्जेटिक हो, काफ़ी चीज़ें आपके लिए अच्छी दिख रही हैं। आपके मन में बहुत प्यार है, केयर है, और उस पर्सन के लिए जिसे आप लव करते हो। और कुछ के लिए अगर आप अरेंज मैरिज के लिए ही लाइक वेट कर रहे हो, देखा दाखी आपकी चल रही है, तो आपकी लाइफ में किसी पर्सन के एंट्री होने के, जैसे मैं कहूँगी कि ऑब्वियसली बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छे चांसेस लग रहे हैं कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में आए और आपका रोक का इंगेजमेंट तक बात हो जाए। ओके, या एटलीस्ट दोनों तरफ से एग्री तो आप लोग कर ही लोगे, ठीक है। नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। खुली हवा में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस वगैरह कीजिए, थोड़ा सा कहीं घूमने जाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा। बैलेंस में रहेंगे आपके इमोशंस। मेडिटेशन
में आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा, मेडिटेशन, योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, इन सब में। और आपका खुद ही घूमने फिरने में भी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट इस टाइम में ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और आप जाओगे भी। ओके, गॉड की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। आपकी लाइफ में कुछ न्यू बिगिनिंग्स हो रही हैं परमात्मा की कृपा से, ये भी यहाँ दिख रहा है आपके लिए। आप बहुत एनर्जेटिक रहोगे, पैशनेट रहोगे, फुल्ली इंजॉय कर रहे हो लाइफ को, जैसे एक छोटा बच्चा लाइफ को इंजॉय करता है ना, उस तरह से आपके मन में फूल खिल रहे हैं कहूँ तो। ओके, आपके जीवन में खुशियाँ आ रही हैं बहुत सारी। इस तरह का यहाँ पर आपके लिए मतलब बहुत ही अच्छा टाइम देखो रहेगा। ओवरऑल पीसफुल भी है आपका माइंड। हाँ, 10 to 15% जैसे मैंने कहा कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बट मोस्टली लोगों के लिए काफ़ी पीसफुल भी चीज़ें रहेंगी। बिकॉज आप देखो, अगर गलत जगह से मूव ऑन कर रहे हो, गलत रिश्ते से, तो भी आपके दिमाग से एक टेंशन रिलीज़ करके अब आप न्यू स्टार्ट कर रहे हो, रिलेशन की न्यू स्टार्ट कर रहे हो। कुछ लोग कैरियर की न्यू स्टार्ट कर रहे हैं। कैरियर वाइज भी ये टाइम आपके लिए सेटिस्फैक्शन वाला रहेगा, प्यार भरा मतलब आपके लाइफ में माहौल रहेगा, फ्रेंडली एनवायरनमेंट रहेगा आपके ऑफिस वगैरह में भी। बिजनेस भी आपका अच्छा ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है, ग्रोथ हो रही है आपकी लाइफ में। ओके, और साथ ही एक और चीज़ है, गवर्नमेंट सेक्टर से आपको किसी प्रकार का फ़ायदा हो सकता है, यहाँ पर ऐसा भी आपके लिए दिख रहा है। नेम फेम आपका बढ़ रहा है, विक्ट्री जैसा कुछ आप अचीव कर रहे हो, कोई गोल आपके पूरे हो रहे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल कहूँ बहुत बहुत खूबसूरत टाइम है ये कर्क राशि वालों के लिए। क्लेम कर लेना, लाइक कर लेना, शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब देखते हैं और एडिशनल गाइडेंस आपके लिए क्या है। जैसे मैंने कहा, नेचर में टाइम स्पेंड करो, एक्सरसाइज वगैरह करो, मेडिटेशन आप ज़रूर करना, आपके लिए अच्छा रहेगा। और थोड़ा लिक्विड डाइट पे ज़्यादा मतलब कि फ़ोकस कीजिए आप लोग। ओके, न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में हो रही हैं, जैसे नया सवेरा होता है लाइफ में, सेम वैसे ही। और देखते हैं आपके लिए क्या चीज़ें लेकर आ रहा है ये समय। प्लीज़ बताइए कर्क राशि के लिए। पेशेंस, आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपन्स इन डिवाइन ऑर्डर। ओके, आपके सब्र का फल आपको ईश्वर दे रहे हैं, और आपको ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि हाँ, हर चीज़ एक डिवाइन टाइमिंग पे, डिवाइन ऑर्डर में होती है हमारी लाइफ में पूरी। चेंज, आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट अ मूवमेंट। ओके, आपको ये भी समझना चाहिए कि अगर हमें कुछ भी चीज़ों को लाइफ में बदलना है तो या ग्रोथ अपनी लाइफ में हमें करनी है, तो हमें उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। ओके, इंस्पायर्ड एक्शंस हमें लेने पड़ते हैं, काम करना पड़ता है। जैसे कहते हैं ना, कर्म तो करना है, फल की इच्छा बाद में करो, बट आप ट्राई तो कीजिए। ठीक है, ह्यूमर, आई चूज़ टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ लाइफ। ओके, आप खुश मिजाज जितने रहोगे उतना आप ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर पाओगे अपनी लाइफ में। नेक्स्ट इज़ हेल्थ, आई विल ऑनर द फिजिकल वेसल दैट एंश्राइंस माई सोल। ओके, अपने शरीर की और आत्मा की हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने मानसिक हेल्थ का भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ताकि आपकी सोल अच्छे से मतलब कि प्योरीफाई हो, ग्रोथ करे। ठीक है, अंदर से आपको शांति मिले, संतुष्टि। और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ बताइए कर्क राशि के लिए क्या गाइडेंस है 11 से लेकर 20 जून 2025। फाइनेंशियल ग्रोथ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अ गुड सैलरी हाइक इज़ अबाउट टू कम। आप में से कुछ लोगों की सैलरी इंक्रीज हो सकती है, बढ़ सकती है इस ड्यूरेशन में। इट विल इंक्रीज फ्लो ऑफ अबंडेंस इन योर लाइफ एंड विल ऑल्सो हेल्प यू टू स्टेप अप योर फाइनेंसेस। ओके, तो आपके फाइनेंसेस के मामले में काफ़ी अच्छा ये टाइम रहेगा। फाइनेंसेस आपके अच्छे रहेंगे, करियर बहुत अच्छे से चलेगा, चाहे आप बिजनेसमैन हो। मैंने कहा भी था कि क्लाइंट वगैरह आपके अच्छे आएंगे, जैसे कि, और अच्छी ग्रोथ हो रही है, खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं भरपूर, गोल्स पूरे हो रहे हैं। गवर्नमेंट सेक्टर से फ़ायदा आपको हो सकता है, या गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अगर आप ट्राई कर रहे हो तो वहाँ से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। ओके, कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, सक्सेस इज़ नॉट समथिंग यू विल ऑलवेज गेट विद ईज। ओके, सफलता जो है हमें बहुत आसानी से नहीं मिलती है, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। समटाइम्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड प्रिपेयर टू वर्क डिलीजेंटली। ओके, कभी कभी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने सुख सुविधा, आरामदायक परिस्थितियों से बाहर निकलें
लें, मतलब मेहनत करें, एक्शन लें। लाइफ में अगर कुछ चेंज करना है तो आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। बैठे बिठाए सब चीज़ें नहीं होती हैं। एट द एंड खाना बना के रख दिया किसी ने, खाना तो आपको खुद ही है, चलो किसी ने आपके मुंह में भी डाल दिया, चबाना तो आपको खुद ही पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ तो काम करना ही है, मेहनत। तो सेम चीज़ यहाँ आपसे कही जा रही है। अगर आप बहुत ही कंफर्ट जोन में बैठे हो, मेहनत नहीं करना चाहते हो, चाहे वो आपकी फ़िज़िक के लिए है या आपके फाइनेंस करियर के लिए है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको इस चीज़ से बाहर आना पड़ेगा, आरामदायक परिस्थितियों से बाहर निकल के मेहनत करनी है और उस पे जो है काम करना शुरू करो, जो भी आपके गोल्स हैं लाइफ में, ठीक है। तो ये थी कर्क राशि के लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 11 जून से लेकर 20 जून 2025 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।